हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ये नया सिलेबस जो आया है टीचिंग का 2023 में, इसमें लेसन प्लान जो है नई तालीम का एक आपको मिलेगा। ये है नई तालीम का फॉर्मेट और दूसरा है लेसन प्लान, ये आपका ब्लूम का है। ओके, अब इसमें हम कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे कि हमको करना कैसे है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सिमिलर है, कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ जो जनरल ऑब्जेक्टिव है, मतलब आप ऑब्जेक्टिव का मेरा जो वीडियो है वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं और जनरल वाला और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, ये दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है। इस ऑब्जेक्टिव में यहाँ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ये तीन जो है वो यहाँ स्पेसिफिक दिया गया है इस लेसन प्लान में। और नई तालीम में यहाँ टाइटल तो आप लोग लिख लोगे, जो आपका टॉपिक होगा वो। यहाँ जनरल ऑब्जेक्ट जो है वो ABCD करके दिया हुआ है। देखा जाए तो वो सेम है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, लेकिन जैसे नॉलेज है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तीन चीज, ये जो चीजें हैं ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, एक पर्टिकुलर हम अपने जैसे हम लोग अपने पेडागोजी पढ़ते हैं, सोशल साइंस है या आपका बायो है या आपका मैथ्स है, तो ये जो पेडागोजी है उसका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम इसमें स्पेसिफाई करते हैं और इसमें स्पेसिफाई करते हैं। क्लियर है? जनरल ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है। इसमें आपको नाम दे दिया गया है फर्स्ट आपका नॉलेज, यानी कि आपको जो भी आप पेडागोजी पढ़ रहे हो उसमें, जैसे मान लो अपन बायो पढ़ रहे हैं तो बायो में जो स्टूडेंट है उनका क्या होगा, इंटरेस्ट को डेवलप करना है या नॉलेज को गेन करना है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग में उनको उनके अंदर में थिंकिंग और लॉजिकल जो उनका डेवलपमेंट है उसको ग्रो करवाना है। एप्लीकेशन में हमको इतना बनाना है कि वो जो स्किल है या स्किल का डेवलपमेंट हो सके या उनमें जो क्रिएटिविटी जो हुई है वो इसमें क्या कर सके, उसको अप्लाई कर सके। ये तीन चीज हो गई। यही चीजों को यहाँ पे भी हम लोग ABCD मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये जनरल ऑब्जेक्ट दोनों के लेसन प्लान में सेम है। क्लियर है? यहाँ पे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के थ्रू दिया गया है। ओके, और यहाँ पे आप उसको पॉइंट वाइज लिखोगे, ABCD या 1 2 3 4 कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसमें जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है इसमें स्पेसिफिक अलग से नहीं दिया है, प्रीवियस है कि क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या कर दिया गया है कि यहाँ पे आपको टीचिंग लर्निंग में जैसे आपने को जो ट्रेडिशनल है तो उसमें अपन क्या यूज करते हैं, चॉक यूज करते हैं, डस्टर यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और स्पेसिफिक में अपन क्या यूज कर सकते हैं, मॉडल और चार्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या कर दिया गया है, यहाँ पे आपको ये यहाँ पे टीचर प्रिपरेशन, ये टीचर प्रिपरेशन है, इसमें आपको दे दिया गया है कि इसमें आपको एग्जैक्ट स्पेसिफाई करके अलग अलग दे दिया है कि कैसे ट्रेडिशनल, और उसके बाद में आपकी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे ये दोनों का पॉइंट्स जो है वो सेम आ जाता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट में आ जाएंगे अपन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यहाँ स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन और यहाँ आंसर। तो यहाँ पे अपने को जेड, आप इसको सिंबल को याद रखिए कि जेड सिंबल यानी कैसा होगा, जब हम क्वेश्चन एक स्टार्ट करते हैं कि हमको कोई चीज स्टार्टिंग है, उसका जो हमको आंसर मिलेगा, इस आंसर से अगेन क्वेश्चन बनेगा, इस क्वेश्चन से फिर आंसर बनेगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट को जब हम बाहर निकालेंगे, जो हमको पढ़ाना है उस टॉपिक को हमको जब वो मिल जाएगा, अगर बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं तो आपको बताना है कि आज हम इस चीज की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट में हमारा जो पॉइंट निकल रहा है, एम निकल रहा है, स्टेटमेंट निकल रहा है, उसको आप क्या होगा, ये प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये बच्चा नहीं बता पा रहा है लेकिन आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, देन आप क्या कर रहे हो, वो स्टेटमेंट ऑफ एम को पे आ जा रहे हो कि आज हम इसकी स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया आप लोग को यहाँ तक?
कि यहाँ पे आपका हो गया। तो इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर और कंप्लीट आंसर होना चाहिए, इसमें आधा अधूरा नहीं है कि मैं खाई, हाँ या नहीं में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको कंप्लीट लिखना है। हाँ मैं गई थी, ऐसा जो भी आपका आंसर आता है उसको कंप्लीट होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट आ गया। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, यहाँ एक पॉइंट अलग से इसलिए दे दिया गया है, इसमें एक अलग से एक पॉइंट दे दिया गया है कि ये जो है स्किल डेवलप, स्किल यूज्ड, यहाँ पे आप एक या दो स्किल भी लिख सकते हो। स्पेशली जो हम लिखते हैं कि हमको ऐसा स्किल यूज करना है जिससे कि हमारा ये पूरा जो हमारा लेसन प्लान है वो उसमें इंटरेस्ट बना रहे बच्चों का, एक्साइटमेंट बना रहे। और जब हम स्टेटमेंट ऑफ एम में जा रहे हैं तो उनको ये चीज होना चाहिए कि जो स्टडी हम करने वाले हैं उसके लिए क्या बताई जा रही है टीचर, या उनको में अंदर एक बोलते हैं ना, एक क्यूरियोसिटी डेवलप होना चाहिए। तो वो हमको कहाँ मिलती है, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल में मिलती है। इसलिए हमने इसको क्या लिखा है यहाँ पे, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। यहाँ पे टीचर एक्टिविटी में आपका यही स्टेटमेंट आ जाएगा। सेम इसको यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि हम किस चीज की स्टडी करना है। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स कैसा होगा, वो क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं और नोट कर रहे हैं। क्या नोट कर रहे हैं, आपका टॉपिक को, ठीक है, इसको यहाँ पे सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। उसके बाद अपना आ जाता है मेन मैथड। मैथड में क्या हो जाता है, मैथड आपका क्या रहेगा, सिर्फ एक रहेगा। अब यहाँ पे हमने मेथड कौन सा लिया था, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्यों, व्याख्यान सह प्रदर्शन ही क्यों ले रहे हो आप, बाकी क्यों नहीं ले रहे हो? बाकी इसलिए नहीं ले रहे हैं भाई, ये पूरा लेसन को हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, लेक्चर दे रहे हैं, और लेक्चर के साथ साथ बीच बीच में आप क्या चीज का डेमो कर रहे हो, चार्ट का और मॉडल का, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, शो कर रहे हो और पॉइंट को क्लियर कर रहे हो। इसलिए इस मेथड को हमने इस लेसन प्लान में यूज किया। क्लियर हो गया। अब रहती बात टेक्निक की। टेक्निक में आप एक दो तीन चार जितने भी टेक्निक लेते हैं यूज कर सकते हो। तो टेक्निक में एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि आप लेक्चर भी ले सकते हो, लेक्चर टेक्निक भी होती है, प्रविधि भी होती है। और आपका लेक्चर हो गया प्रविधि, जहां आप लेक्चर दोगे वहां लेक्चर प्रविधि यूज होगी, जहां आप एग्जाम्पल दोगे वहां एग्जाम्पल प्रविधि यूज होगी, जहां आप क्वेश्चन आंसर करोगे वहां पे क्वेश्चन आंसरिंग आपकी टेक्निक यूज होगी। तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन मेथड एक ही रहेगा। ओके। अब रहता है आपका मैक्सिम्स। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में आप लोग को इस वीडियो बना के डाली हुई है, आप लोग प्रीवियस वाला मेरा देख लीजिएगा। तो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग जो होती है, ये आप बहुत सारा ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग कॉमन रहते हैं कि जैसे अपन को फ्रॉम नोन टू अननोन लेते हैं। मतलब आपको ज्ञात से अज्ञात, क्यों, क्योंकि बच्चे को जो चीज पता है उसी से उसको जो नहीं पता उसकी ओर लेके जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम नोन टू अननोन। या फिर आप इजी टू स्पेसिफिक में जा सकते हो, सरल से कठिन की ओर जा सकते हो, ये आप एक या दो ले सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हमको एक चीज देखना है कि ये वाला जो टीचिंग पॉइंट है, इसमें टीचिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या पॉइंट पढ़ा रहे हो, मान लो आप यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हो तो यहाँ डेफिनेशन आ जाएगा। टीचर का काम क्या है, यहाँ पे यहाँ आपका काम है, टीचर काम, टीचर्स एक्टिविटी। टीचर्स एक्टिविटी में आप बोल रहे हो तो उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, व्याख्या करोगे और उसको लिखोगे डेफिनेशन को। उसके बाद स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट की रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, वो लोग नोट कर रहे हैं और सुन रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाता है टेक्निक। तो यहाँ टीचिंग टेक्निक आपने कौन सी यूज करी भाई, डेफिनेशन को आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्सप्लेन टेक्निक। अब यहाँ पे आ जाता है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में आप यहाँ पे डेफिनेशन को नोट करे हो, यहाँ पे टॉपिक लिखे हो, यहाँ पे डेफिनेशन को यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिखे हो तो उसको लिखोगे। क्लियर हो गया। वैसे ही जैसे जैसे पॉइंट को हम बढ़ाते जाते हैं, उस पॉइंट से रिलेटेड टीचिंग एक्टिविटी में आएगा, स्टूडेंट के रिस्पॉन्स में आएगा, और जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं उसमें। मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ अपने चैप्टर को समझाने के लिए, तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं, ठीक है। आपका बच्चा यहाँ पे पूरा काम पूरे समय काम करते हुए होना चाहिए, ठीक है, यहाँ सुस्त नहीं होना चाहिए।
या तो वो लिख रहा है, या वो नोट कर रहा है, या वो आपको समझ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उसके आप क्या उसे टेक्निक यूज करें, एग्जाम्पल प्रविधि यूज करा, और यहाँ ब्लैक बोर्ड में आपने एग्जाम्पल को समझाया, तो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहती हूँ कि लेसन प्लान में हमेशा बीच में डेवलपिंग क्वेश्चन होता है। जब हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करने जाते हैं तो तुरंत नहीं जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया, बच्चे को समझ में आ गया, उसके बाद है मेरे को दूसरा पॉइंट लेना है, दूसरा पॉइंट मैंने लिखना है कि टाइप्स बढ़ाना है, तो टाइप से रिलेटेड मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करूंगी, टीचर एक्टिविटी में स्टूडेंट रिस्पॉन्स में वो लोग उसका आंसर करेंगे, देन वो आपका कहलाता है, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्वेश्चन आंसर टेक्निक, क्वेश्चनिंग टेक्निक। अब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को नोट करोगे या बच्चे नोट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो डेवलपिंग क्वेश्चन होता है हमेशा बीच में होता है, ना तो पहले होता है ना ही आखिरी में होता है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ये हमेशा डेवलप करने के लिए होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमको जाना है, हम अपने चैप्टर को डेवलप करने के लिए ये क्वेश्चन को डाले हैं। यदि आता है समझ में तो डालिएगा, नहीं आता है तो मत डालिएगा, उससे अच्छा लिखिए ही मत। ओके, तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंटेशन आपका 30 मिनट्स का है, तो प्लीज इसको बहुत शॉर्टकट में मत करिएगा, कम से कम मेन मेन पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि ये 30 मिनट्स का हुआ, ये सारी चीजों को तो आप सिर्फ शो कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो। यहाँ पे मेन जो है आपका प्रेजेंटेशन ही है, जो आपके पूरे 30 मिनट्स आता है। 5 मिनट्स लास्ट के जो होते हैं उसमें अपना एप्लीकेशन में जाते हैं, 5 या 10 मिनट्स जो होते हैं वो आपके एप्लीकेशन में जाते हैं। 5 मिनट आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में जाएगा, 5 मिनट्स आप क्वेश्चन में टॉपिक को निकालने के लिए करोगे, उसके बाद आप 30 मिनट आपको प्रेजेंटेशन देना है, देन लास्ट के 5 और 10 मिनट्स आपको जो मिल रहे हैं वो अगर 40 की क्लास हो रही है, यदि 35 की हो रही है तो 5 ये हो गया, 5 मिनट आपका एप्लीकेशन में हो गया, तो आप समझिए 10 मिनट्स ये हो गया है, और 20 मिनट्स से अबव 20-25 मिनट्स आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो अगर 35 मिनट्स की क्लास है, या 40 मिनट्स की क्लास अगर आपकी होती है तो 5 और 5 ये हो गया, 10 हो गया, और 30 मिनट्स का आपका प्रेजेंटेशन है। तो आप लोग का जो ये प्रेजेंटेशन है वो बहुत शॉर्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा मैटर डाला हुआ होना चाहिए, ठीक है, कि आप वाकई में 30 मिनट्स में मेन मेन पॉइंट्स को क्या एक्सप्लेन किए हो, एटलीस्ट उसको तो आप इस टॉपिक वाइज आप पॉइंट पॉइंट करके लिख सकते हो। अब एप्लीकेशन क्यों किया, एप्लीकेशन में यहाँ पे हम देखते हैं टीचर एक्टिविटी, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, मेन रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन या पुनरावृत्ति का प्रश्न। ये 1 to 15 क्यों दिया है भाई इतना सारा, वो इसलिए दिया है कि आपने जब 30 मिनट्स की क्लास ली है तो पहले पॉइंट से लेके, जब टॉपिक से लेके आपने एंड तक जो बच्चों को पढ़ाया है उसको अपन क्या कर रहे हैं, रिकॉल करा रहे हैं, रिपीटेशन यानी रिकॉल। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, या तो आप यहाँ पे पूरा पूरा आंसर लिखिए, या पूरा आंसर नहीं लिख सकते हैं तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि बच्चों ने सही सही आंसर करा है और वो नोट कर रहे हैं, नोट भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपने नोट करवाया है, या आप उसको सिंपल ले सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में आपने क्या काम करना है, ब्लैक बोर्ड वर्क में आपने यहाँ पे क्लास वर्क कराना है, तो क्लास वर्क को हमको ब्लैक बोर्ड में, आपके पास में लपेट श्यामपट है तो आप उसको यूज कर सकते हो, इसमें क्लास वर्क दे सकते हो, क्लास वर्क में आप फिल अप द ब्लैंक दे सकते हो, ऑब्जेक्टिव दे सकते हो, मैच ऑफ द फॉलोइंग दे सकते हो, ठीक है, या वन वर्ड्स दे सकते हो, इसी प्रकार से यहाँ पे आप होमवर्क भी दे सकते हो। और ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को क्लास वर्क में दे दीजिए, एक को होमवर्क में दे दीजिए, ये तो हो गया आपका ब्लूम का, ठीक है। ब्लूम में आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि हमको क्या क्या चीजें, क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे आई है। प्रीवियस नॉलेज मैंने आई थिंक इसमें थोड़ा मिसिंग लग रहा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। एप्लीकेशन हो गया आप लोग का, टीचर लर्निंग पॉइंट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, स्टेटमेंट ऑफ एम हो गया, ठीक है, और स्किल हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग लर्निंग में आपका ट्रेडिशनल स्पेसिफिक ये सब हो गया, यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज भी आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये आपका हो गया प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्यों है, क्योंकि भाई आप जब पढ़ाने जा रहे हो उससे संबंधित बच्चे को कुछ ना कुछ तो क्या होगा, जनरल नॉलेज होगा, सामान्य जो होगा, सामान्य नॉलेज उसको होगा, डीप नॉलेज तो आप देने जा रहे हो, सामान्य नॉलेज होगा, ठीक है। आप उसको डिटेल मत बता दीजिएगा, क्योंकि डिटेल बता देंगे तो फिर आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। ये हो गया लेसन प्लान का।
नाउ हम नई तालीम पे चलते हैं, फिर उसको दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे कि क्या है। नई तालीम में भी आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई है, जनरल ऑब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, सॉरी पेडागोजी से रिलेटेड। यहाँ पे पेडागोजी जो आपका है उससे रिलेटेड आपका जनरल ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्टिव ऑब्जेक्टिव। यहाँ 3H लिखा है। 3H क्यों लिखा है, एक तो आपका होता है हेड, हेड यानी कि आपका दिमाग, मस्तिष्क, ओके। दूसरा आपका हो जाता है हार्ट, हार्ट यानी कि कोई भी चीज को हम हार्ट में क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और हैंड, हैंड से हम क्या करते हैं, कोई भी काम को करते हैं। तो जब तक हमारे दिमाग में आपको कोई चीज का नॉलेज नहीं होगा, कोई भी चीज का, तो वो आप कैसे हार्ट में जाओगे। तो जो भी नॉलेज हमें मिलता है वो कहाँ मिलेगा, हमारे ब्रेन में जाएगा। तो यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ हमको फ्यूचर टेंस यूज करना है। क्यों क्यों यूज करना है फ्यूचर टेंस, क्योंकि यहाँ पे हमको ये चीज करेंगे कि हम ये लेसन प्लान को बना रहे हैं ना, तो इसमें हमको नॉलेज मिलेगा, मिलेगा या नॉलेज विल बी गेट, ओके, विल बी गेट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको नॉलेज मिलेगा, है ना। उसके बाद जब हमको नॉलेज मिल गया तो हम क्या करें, उस चीज को समझे, अंडरस्टैंड किए। तो यहाँ पे हम क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या करें, विल बी अंडरस्टैंड, या आप इसको क्या करें हैं, उदाहरण दे सकेंगे या समझ सकेंगे, हिंदी में समझ सकेंगे, इंग्लिश में अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और हेड में क्या होगा, हैंड में आपका हो जाएगा कि इसको प्रयोग करके देखेंगे, या आप इसको बोलते हैं कि अप्लाई करके देखेंगे, विल बी अप्लाइंग, ठीक है। यहाँ पे ये आ सकता है, ये थर्ड, आप यहाँ पे फ्यूचर टेंस लोगे, क्लियर हो गया। तो फ्यूचर टेंस में हम लोग को ये ध्यान रखना है, कर सकेंगे, नॉलेज मिलेगा, अंडरस्टैंड कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ ये चीज का याद रखना है आप लोग को कि यहाँ एक्टिव ऑब्जेक्ट है। एक्टिव ऑब्जेक्ट कौन सा बना रहे हैं, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो हम आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो जनरल ऑब्जेक्ट क्या था, ये आपका सब्जेक्ट, मतलब मैथ्स वाले हैं, बायो वाले हैं, सोशल साइंस वाले हैं, इससे रिलेटेड आपका जनरल है। एक्टिव में जो हम आज स्टडी कराएंगे, ओके, क्लियर हो गया। ये तीन चीज याद रखना है, हेड, हार्ट और हैंड। उसके बाद प्रीवियस माइंड, प्रीवियस माइंड आ जाएगा या एक्टिव आएगा, सॉरी, इसको अपन बोल सकते हैं कि प्रीवियस नॉलेज बोल सकते हैं, प्रीवियस माइंड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ सेम यहाँ पे है जो हमने यहाँ पे किया कि बच्चों को इसमें सामान्य जानकारी है, भाई थोड़ा बहुत तो उसको पता होगा ना, कि तभी तो हम उसको आगे पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ टीचर प्रिपरेशन में सेम चीज आ जाएगी, यहाँ टीचर मटेरियल जो है वो सेम टीचर मटेरियल में आ जाएगा कि भाई आपने क्या क्या तैयारी की है। आपने चौक डस्टर लेके गए, फिर उसके बाद में आपने मॉडल लेके गए, और आप इससे रिलेटेड चार्ट लेके गए, और अपने साथ डस्टर रखा, चौक रखा, सारे मटेरियल टीचर्स प्रिपरेशन में आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज और है, इसमें आप लोग को जो अंदर पॉइंट दिया गया है वो है आपका मेथड, ये भी आपकी प्रिपरेशन है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। दूसरा, आपको कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं ये आपको नोट करना है। नाउ आपका मैगजीन या सूत्र, इसमें आप कौन सा सूत्र यूज कर रहे हैं, सरल से कठिन है, फ्रॉम अननोन से अननोन की ओर जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका यहाँ पे प्रिपरेशन में आ जाएगा, टीचर प्रिपरेशन में मटेरियल, देन आपका मेथड, टेक्निक और मैगजीन, ये आ गया टीचर प्रिपरेशन में। इंट्रोडक्शन में सेम वही चीज होगी जो यहाँ पे हुआ इंट्रोडक्शन में, कि हमको अपने टॉपिक को निकलवाना है, इस टॉपिक में हमको आना है। तो आप उस टॉपिक से शुरू मत करिएगा, उससे आपको वही जेड पैटर्न को हमको यूज करना है। मैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, ये इंट्रोडक्शन स्किल के नाम पे भी अलग से बनाया है, आप वो वीडियो को देख लीजिएगा कैसे बना है और कैसे निकला है। फिर जब हमको ये टॉपिक निकल गया हमारा, तो वो हमारा क्या बन गया, स्टेटमेंट ऑफ एम बन गया। तो वो क्या था, प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट था, जो हमारा क्या बन गया है, एम बन गया। भाई यहाँ मेरे को वो प्रॉब्लम आ गया था, अब उसी को मैंने अपना क्या बना लिया, एम बना लिया, कि ये स्टेटमेंट को ही मैं आज क्या करूंगी, स्टडी करवाऊंगी या अध्ययन करूंगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ गया प्रेजेंटेशन, यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन था, ये वाला जो पॉइंट था। यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, यहाँ पे जो है ये परफॉर्मिंग एक्टिविटी में आपका ये टीचर आपका पॉइंट, सॉरी, यहाँ पे टीचिंग पॉइंट आएगा, परफॉर्मिंग एक्टिविटी में सेम है,
ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पॉइंट लिखना है, कौन से पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो। टीचर रोल में सेम, टीचर एक्टिविटी में टीचर रोल, ये भी सेम है। स्टूडेंट रिस्पॉन्स में यहाँ पे स्टूडेंट का रोल आ गया। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपका जो टेक्निक और ब्लैक बोर्ड की जगह में यहाँ लर्निंग आउटकम दे दिया गया है, ये दोनों को मिला के। तो लर्निंग आउटकम में क्या हो गया, यहाँ आपको स्टेटमेंट आपको ये डालना है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे क्या करेंगे भाई आपके, यहाँ आपको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या उनको नॉलेज मिल गया है, और दूसरा यहाँ पे उनका स्किल डेवलप हो गया है, या वो एक्सप्लेन मतलब उदाहरण आपने दिया, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था तो यहाँ बच्चों को समझ में आ गया, यहाँ मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ मैंने डेफिनेशन दी, यहाँ मैंने उसको एक्सप्लेन किया, बच्चों ने नोट किया और यहाँ वो समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये जो काम हम कर चुके, बच्चों को जो चीज क्लियर हो चुकी उसको लर्निंग आउटकम में लिखेंगे। क्लियर हो गया, समझ गए, जानकारी मिल गई, उसके बाद में उनका स्किल डेवलप हो गया। नाउ ये सारी चीजों को इसमें नोट करना है। अब यहाँ पे भी रिपीटेशन है और यहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में आपका क्या आ गया था, यहाँ पे टीचर के में आ गया, रिपीटेशन आ गया, स्टूडेंट रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिपीटेशन बनाना है। तो रिपीटेशन में आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे, यहाँ आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा बात है, इसमें एक अच्छी बात है, इसमें बहुत 15 क्वेश्चन नहीं भाई, लेकिन इसमें 5 तो कर ही लीजिएगा, ताकि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को एक तो रिकॉल हुआ, दूसरा उसका जो नॉलेज है वो पूरी तरीके से वो अंडरस्टैंड कर पाए। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेम एप्लीकेशन है, असाइनमेंट है और प्रोजेक्ट है। ये जो है जहां हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड में उसको क्लास वर्क और होमवर्क दिया था, वही क्लासरूम यहाँ एप्लीकेशन में हम क्या कर रहे हैं, उसको क्लास वर्क दे रहे हैं और होमवर्क दे रहे हैं। जो फिल अप द ब्लैंक है, ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द वर्ड है, वो एप्लीकेशन या असाइनमेंट में आप उसको दे सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ हमारा एक्टिव जो ऑब्जेक्टिव था रोल ऑफ H3 का, यहाँ पे हम लोग फ्यूचर यूज किए थे, कर सकेंगे, नॉलेज मिल जाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसको प्रयोग कर पाएंगे। इसको अब हमने क्या कर लिया, पूरा काम कर लिया, तो भाई हमको ये मिल गया है, तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये H3 में आप हेड में डाल दोगे, हमको नॉलेज मिल गया या जानकारी प्राप्त की, और यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसको समझा या अंडरस्टैंड किया। तीसरा आपका हो जाएगा कि आप उसको प्रयोग कर सकेंगे या उदाहरण द्वारा उसको बना पाएंगे या क्या कर पाएंगे, उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ हमने फ्यूचर लिया था, यहाँ हम प्रेजेंट टेंस लिखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। ये हो गया। उसके बाद लर्निंग कम प्रोडक्ट आउटकम। ये लर्निंग क्या हुई, ये जो पॉइंट्स है हमारे कि बच्चे ने समझा और उसका डेवलपमेंट हुआ, उसको नॉलेज भी मिल गई, उसको समझ में आ गया और उसका स्किल डेवलपमेंट हो गया। तो वही पॉइंट्स को हमको यहाँ पे क्या करना है, अगेन लिखना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, देखिए जनरल ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है। ठीक है, टॉपिक तो दोनों का सेम होगा, जनरल ऑब्जेक्ट भी सेम रहता है हम लोग को, सिर्फ आपको यहाँ पे बोलना है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक इसमें बताना है। फिर टीचिंग मटेरियल हमारा दोनों का एक है, प्रीवियस नॉलेज दोनों का एक है, स्टेटमेंट ऑफ एम हम सेम पॉइंट में आ गए, इंट्रोडक्शन हमारा सेम है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ ये है कि यहाँ पे आप अलग से स्किल बता रहे हो कि कौन सा स्किल यूज कर रहे हो, बाकी आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन में टीचिंग का मेथड, टेक्निक और मैक्सिमम, ये तीनों आपका यहाँ पे कॉमन हो गया। क्लियर। प्रेजेंटेशन में ये यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, लर्निंग आउटकम आप स्पेसिफिक बता रहे हो कि हमने क्या मिला, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टेक्निक का और ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हो। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। बाकी रिपीटेशन आपका है, एप्लीकेशन वही है, क्लास वर्क, होमवर्क। असाइनमेंट में यहाँ पे आप स्पेसिफिक बता रहे हो कि आपने इसको अचीव कर लिया। ये बहुत अच्छा है, इसमें बताया गया है कि वाकई में जो हमने प्लान किया था वो हमने अचीव कर लिया। साथ में हमने ये भी बता दिया कि इसमें लर्निंग कम प्रोडक्टिव
आउटकम हमको मिल गया, जो हमने प्लान यहाँ पे किया था कि हमको ये मिलेगा, ये मिला, और वो चीज को हम स्पेसिफिक यहाँ पे लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो हमने क्लास में किया ना प्रेजेंटेशन, तो वहां तो हम सिर्फ बोल रहे समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं। यहाँ पे तो आपने ब्लैक बोर्ड में एक्सप्लेन कर लिया कि बच्चा ने लिख लिया, नोट कर लिया, समझ लिया, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट का समझ रहा है, लोकल कर रहा है, लेकिन हम इस चीज को स्पेसिफिक अपने लेसन प्लान में यहाँ बता रहे हैं कि लर्निंग कम प्रोडक्टिव आउटकम हमारा क्या हमको मिला। ठीक है, तो ये आप लोग को मेरे ख्याल से एक्सप्लेन हो चुका है दोनों में, और दोनों के डिफरेंस करके आप लोग करोगे तो ये बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को, लेकिन आप एक चीज करिएगा कि इसमें आप अगर एक ही टॉपिक को, एक ही जो टॉपिक है उस टॉपिक को अगर हम अलग अलग ना करके कोई एक टॉपिक को आप दोनों में रख के करेंगे तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन थोड़ा सा ईमानदारी से और भी बनाइए ताकि ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाए। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट्स कर सकते हो या डायरेक्टली बता सकते हो। ओके, थैंक यू।